जय हिंद। आइए अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1989 का एक प्रश्न जो है समझने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न जो है कह सकते हो कि यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न तो रिपीट नहीं होने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। 1989 का प्रश्न है पेपर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट प्रिंसिपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीनो-सोवियत डिस्प्यूट। डू यू नोटिस एनी प्रोस्पेक्ट फॉर द बेटर रिलेशन बिटवीन द टू सोशलिस्ट पावर। देखो, चाइना भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट है और रसिया भी कभी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हुआ करता था। अभी भी बहुत सारे उसके प्रिंसिपल जो है कम्युनिज्म और सोशलिज्म के ही हैं दोनों देशों में। भले चाइना ने ही ओपन डोर पॉलिसी अपना लिया और रशिया ने भी, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ना, कौटिल्य चाणक्य के अनुसार, और उनका यह नीति है, कौटिल्य नीति है, चाणक्य नीति है कि पड़ोसी देश आपका नैसर्गिक दुश्मन होता है। दुश्मन इन द सेंस नहीं कि तलवार लेके लड़ रहा है, लेकिन जो आपके निकट वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, जो आपके पड़ोसी होते हैं, मंडल थ्योरी उन्होंने दिया था, उनसे आपका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट और विवाद होगा ही। आप अपने ही पड़ोसी को देख लो, कितना ही अच्छा पड़ोसी क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ जो है विवाद तो होते ही रहता है। तो ये जो है कौटिल्य चाणक्य का नीति है, वो 320 से पहले ही कह चुके थे, ठीक है। तो यहाँ जो कहा गया है, दोनों देश में कम्युनिज्म है, चाइना में भी और रसिया में भी। दोनों देश एक दूसरे से बहुत, मतलब कह सकते हो ना कि बड़े बड़े कंट्री हैं। रसिया अपने आप में विश्व की सबसे बड़े नेशन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। चाइना भी एक बहुत बड़ा नेशन है। दोनों देश में कम्युनिज्म है, आइडियोलॉजिकली दोनों सेम है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के मध्य में कोई ना कोई विवाद है। कई जगह बॉर्डर क्राइसिस हैं। आपको पता है कि रशिया और चाइना में एक बार युद्ध भी हुआ है। तो आप लोग जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा है। तो आप देखो, इसमें फैक्टर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसको समझो कि व्हाट आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीनो-सोवियत डिस्प्यूट। जो चाइना और सोवियत का जो डिस्प्यूट है उसके क्या क्या कारक हैं, इसके बारे में लिखना है, कारण क्या है। आगे है डू यू नोटिस एनी प्रोस्पेक्ट फॉर द बेटर रिलेशन बिटवीन द टू सोवियत पावर। और जो है इसके साथ साथ आप क्या ऐसी आगे कामना कर रहे हैं या देख रहे हैं कि दोनों देशों के मध्य में रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो जब से अमेरिका ने यह डिक्लेयर किया है कि चाइना और रसिया दोनों हमारा दुश्मन है, तब से दोनों देशों के मध्य में जो है दोस्ती बढ़ गई है। बात समझ में आ रहा है। और दोनों मिलकर जो है यूएसए को जो है काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो क्योंकि दोनों देश कम्युनिस्ट है, आइडियोलॉजिकली दोनों सेम है, भले ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, इसको नकारा नहीं जा सकता, मैंने पहले ही बताया, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ किए जा रहे हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को और अच्छा सुधारने का प्रयास है। जैसे SCO समिट वगैरह हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक वगैरह हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, ब्रिक्स का समिट वगैरह हो गया, फिर उनका अपना बायलेटरल और भारत के साथ में भी ट्राइलेटरल जो समिट वगैरह होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे उन दोनों देशों के बीच में जो है रिश्ते जो है कह सकते हो सुधर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी देश जो है एक दूसरे देश का परमानेंट एनिमी और परमानेंट एलाई नहीं होता, बल्कि उसके जो राष्ट्रीय हित होते हैं सिर्फ वही परमानेंट होते हैं। बात समझ में आ रहा है। चाहे आइडियोलॉजिकली सेम हो या आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हो, only the national interest is permanent. In international politics, there is no permanent friend, there is no permanent allies, and there is no permanent enemy. Only permanent thing is the national interest. राष्ट्रीय हित। समझ में आया। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।